बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल वर्ल्ड में खुश आमदीद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम चाय के हैरत अंगेज़ तिब्बी नुकसानात के मुतालिक आगाह करेंगे। चाय का शुमार उन मशरूबात में किया जाता है जो दुनिया भर में यकसा तौर पर पसंद किए जाते हैं। शुरू में चाय को बतौर दवा इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये हर घर, ऑफिस और इंसान की ज़रूरत बन गई। आज दुनिया में शायद ही कोई ऐसा फ़र्द हो जो चाय को इस्तेमाल ना करता हो। एक अमेरिकी डॉक्टर के मुताबिक अगर दुनिया से इस वक्त चाय का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए तो इंसान 50% तक अमराज के ख़तरात से महफूज हो जाएंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इससे साबित होता है कि हमें जिन बीमारियों का सामना करना पड़ता है उसमें 50% रोल चाय का है। चाय में एक जहरीला मादा पाया जाता है जो ब्लड प्रेशर का बाइस बन सकता है। चाय का मजाज गर्म और खुश्क होता है। चाय की सबसे आम इकसाम सब्ज, काली और ओलांग हैं, जिन्हें कामिला सानेंसिस नामी पौधे से हासिल किया जाता है। ऐसे अफराद जो दिन में 3 से 4 कप से ज़ायद चाय इस्तेमाल करते हैं, उनमें कुछ मुज़र असरात भी ज़ाहिर हो सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, चाय में कैफ़ीन नामी एक जुज़ पाया जाता है जिसे जहरीला या नशीला मादा भी कहा जाता है। अगर कैफ़ीन को हर रोज़ इस्तेमाल किया जाए तो इसे मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल करने की आदत लाहिक हो सकती है, क्योंकि फिर अगर इसे रोज़ाना इस्तेमाल ना किया जाए तो बहुत से तिब्बी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। कैफ़ीन तर्क करने के अरसे के दौरान सर दर्द, बेचैनी, थकावट और दिल की धड़कन में इजाफे के खतरात बढ़ सकते हैं। आम तौर पर चाय पीने वाले अफराद को सर चकराने का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन चाय को ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से इसका सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे अफराद जो दिन में 400 से 500 मिलीग्राम तक कैफ़ीन इस्तेमाल करते हैं, उनमें सर चकराने का खतरा ज़्यादा होता है। लेकिन हसासियत का शिकार लोग अगर कम मिकदार में भी चाय का इस्तेमाल करें तो फिर भी उनको इस मसले का सामना करना पड़ सकता है। तिब्बी माहिरीन इस बात से गुरेज करने का मशवरा देते हैं कि एक वक्त में चाय को ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल किया जाए। अगर आपको चाय पीने के बाद सर चकराने का सामना करना पड़े तो इसका इस्तेमाल तर्क कर दें, या ऐसी चाय का इस्तेमाल करें जिसमें कैफ़ीन की मकदार कम से कम हो। चाय का इस्तेमाल हामला ख़वातीन के लिए भी नुकसानदेह होता है। हमल के दौरान चाय के इस्तेमाल से हासिल होने वाली कैफ़ीन से हमल ज़ाया होने और बच्चे का वज़न कम होने के ख़तरात बढ़ जाते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर हमल के दौरान 200 से 300 मिलीग्राम तक कैफ़ीन इस्तेमाल की जाए तो इसे महफूज तसव्वुर किया जाता है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ गायनीकोलॉजिस्ट के मुताबिक हमल के दौरान किसी सूरत में 200 मिलीग्राम से ज़ायद कैफ़ीन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आम तौर पर चाय के एक कप में 20 से 60 मिलीग्राम कैफ़ीन पाई जाती है। हिफाजी इकदामात के पेश नज़र हमल के दौरान 2 कप से ज़ायद चाय इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। कुछ ख़वातीन हमल के दौरान हर्बल चाय इस्तेमाल करती हैं जिनमें कैफ़ीन नहीं पाई जाती, ताकि मुज़र सेहत असरात से बचा जा सके। लेकिन इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि हमल के दौरान तमाम हर्बल चाय महफूज नहीं होती। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर नॉर्मल इंसान मुस्तकिल तौर पर चाय का इस्तेमाल करे तो इसे भी सर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। मुख्तलिफ अफराद की कैफ़ीन से हसासियत भी मुख्तलिफ होती है। अगर आपको बार बार सर दर्द का सामना करना पड़ता है और आप समझते हैं कि ये दर्द चाय की वजह से शुरू हुआ है, तो चाय का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर तर्क कर दें या इसमें कमी लाने की कोशिश करें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, चाय के इस्तेमाल से जोड़ों के मसाइल का सामना भी हो सकता है। चाय को ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से जिस्म में ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ाबियत बनना शुरू हो जाती है, जो बाद में तेज़ाबी मादों का ज़रिया बनकर यूरिक एसिड का सबब बनने लगती है, जिसकी वजह से लोग गठिया और जोड़ों के दर्द का शिकार हो जाते हैं। चाय से जानलेवा बीमारियों के खतरात में भी इजाफा होता है। इस मशरूब में चूंकि पेशाब आवर खसूसियात पाई जाती हैं, जिसकी वजह से जिस्म में पानी की मतलूबा मिकदार में कमी वाक़ होने लगती है। जिस्म में पानी की कमी वाक़ होने से खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। खून अगर गाढ़ा होना शुरू हो जाए तो खून की नालियाँ तंग होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से गुर्दों की कारकर्दगी मुतासर होने लगती है और कोलेस्ट्रॉल की मकदार भी बढ़ सकती है, जिसके नतीजे में हार्ट अटैक, अंजाइना, ब्लड शुगर और हाई ब्लड प्रेशर के खतरात बढ़ जाते हैं।
چائے کی وجہ سے آپ کی نیند میں میلاٹونن نامی کیمیکل پایا جاتا ہے جو نیند کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے۔ کچھ طبی تحقیقات کے مطابق چائے کے استعمال سے میلاٹونن کی افزائش نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے نیند کے مسائل لاحق ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ چائے سے سینے کی جلن، ذہنی دباؤ اور بے چینی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد چائے ہرگز نہ پئیں کیونکہ یہ عمل حد سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے اور کچھ تحقیقات کے مطابق یہ کینسر کا بھی باعث بن سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔